बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ शलजम और चिकन का सालन। तो फिर रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो मैंने इसमें लिया है 1 किलो शलजम। उनको मैंने छील कर और अच्छे से धोकर रख लिया और इस तरह के टुकड़ों में काटा हुआ है। और तकरीबन 700 ग्राम मेरे पास चिकन है। आप चिकन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज थी, उनको मैंने इस तरह काट लिया हुआ है। और 2 ही दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं और आधा कप ऑयल लिया है मैंने। और मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून हल्दी। और इसके अलावा साबुत कोई गरम मसाला नहीं डाली क्योंकि इस गरम मसाले में तमाम स्पाइसेस मौजूद होते हैं और इतने ही हमें इसमें ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की नहीं। बाकी नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर कर लहसुन अदरक मैंने लिया है और इसको चॉप किया हुआ है मैंने। आप पेस्ट भी ले सकते हैं। और 5-6 हरी मिर्चें भी मैंने चॉप की हुई हैं। 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। शलजम में चीनी ज़रूर डाल के पकाएं, बाकी आपकी अपनी टोटल या ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, लेकिन चीनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और ये कुछ धनिया लिया और 3-4 साबुत हरी मिर्चें। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शलजम को बॉयल करेंगे। शलजम को मैं प्रेशर कुकर में बॉयल करूँगी, जल्दी हो जाएंगे। वैसे भी आप उबाल सकते हैं इसको। मैंने 2 कप पानी डाल दिया इसमें और इसको बॉयल आने के बाद प्रेशर को बंद करूँगी। पानी में देखिए बबल आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसको एक दफ़ा हिला लेंगे और प्रेशर का ढक्कन बंद कर देंगे। और सीटी चलने के बाद आपने इसको 7 से 8 मिनट दरमियानी आंच पर इसको टाइम देना है। जी, तो मैंने 8 मिनट का प्रेशर दिया है और उसके बाद इसकी स्टीम निकाल कर इसका ढक्कन खोल दिया है। तो अब देखें शलजम इस कंडीशन में, अभी इनमें पानी भी है। तो आप इसको यहाँ तो इसका पानी अगर ज़्यादा लगे तो उसको थोड़ा खुश्क कर लें, तो कम में तो ठीक है। अब इसको मैश कर लेने हैं आपने किसी भी मैशर से या इस तरह चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह सारे मैश कर लेने। मैंने एक बर्तन लिया है कुकिंग के लिए, तो उसमें मैंने ऑयल डाल दिया, गर्म होने के लिए रख दिया। तो इसमें अब हम डाल देंगे प्याज सबसे पहले। और मैं इस टाइम थोड़ी सी आंच तेज़ ही कर रखूँगी। अब प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है कि ये बस अपना कलर चेंज कर लें। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं ये लहसुन अदरक और 7 हरी मिर्चें जो थी वो डाल दूँगी। और इसको एक मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। अब हम चिकन को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, अच्छे से भुना गया ये घी में। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे ये जो जितने मसाले मैंने आपको बताए थे सारे ही मैं इसमें डाल दूँगी। मसालों को 1-2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें 3-4 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी और इसको हल्की आंच पर ढाँप कर 5 से 6 मिनट तक रखूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जी, तो 5 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। इस तरह देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा तेज़ आंच करके भून लें अच्छी तरह। चिकन को अच्छे से भून लिया, देख रहे हैं आप ऑयल सारा ऊपर आ गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे मैश किए हुए शलजम। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। शलजम में थोड़ा सा पानी था तो मैंने उसी समेत ही मैश किए हैं शलजम। तो अब इसमें मैं मज़ीद पानी नहीं डालूँगी, तो इसी में ही ये
चिकन भी पक जाएगा और साथ शलजम में जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्लो आंच पर इसको 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक कि आपने पकाना है जब तक कि चिकन अच्छे से गल ना जाए, और उसी हिसाब से आपने आंच को सेट कर लेना। जी, तो हंडिया को पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं। देख रहे हैं आप, हल्का हल्का ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इस पॉइंट में मैं डाल दूँगी इसमें चीनी 2 टेबल स्पून। ये आपकी अपनी चॉइस है, इसमें डालनी है डाल लें, नहीं तो रहने दें। अब अगर इसमें आपको लगे कि शलजम में अभी पानी है तो आंच थोड़ी तेज़ करके तो इसको खुश्क कर लें। ठीक है, अगर आप थोड़े सॉफ्ट खाते हैं तो फिर ये बहुत है, बस 5 मिनट पका के हल्की आंच पर तो इसको फिर बंद कर दें। तो मैं अभी थोड़ा सा तेज़ आंच करके इसका पानी खुश्क करूँगी, जो चीनी भी छोड़ेगी वो भी और ये भी। जब मैंने इसको 20-25 मिनट ढककर पकाया था और दरमियान में उस वक्त मैंने इसको 1-2 दफ़ा हिला दिया था हंडिया को, ताकि हंडिया नीचे से लगने ना पाए। मैंने थोड़ी आंच तेज़ करके शलजम का पानी और बिल्कुल खुश्क कर लिया। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया। ये बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, आप इसे रोटी के साथ और वाइट राइस के साथ यानी कि सफ़ेद चावलों के साथ खाएं तो उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।